नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित विश्वकर्मा। अब हिसार से देखिए बड़ी खबर, किस तरह से सपा सेंटर चलाने वाले कलयुगी बाप ने बेटी तक को नहीं बख्शा। अब सवाल है कि जब बेटियां घर में ही महफूज नहीं रहेंगी तो बाहर से क्या उम्मीद करें। अब मां और बेटी दर दर न्याय के लिए गुहार लगाने को मजबूर। पुलिस से न्याय नहीं मिला तो मां और बेटी आई मीडिया के सामने, रखा अपना दर्द। अब आशा की जा रही कि शायद पुलिस व प्रदेश की सरकार एक बेटी और मां की गुहार सुने और उस पर कार्रवाई करे। हुआ कि सरकार किस तरह से कार्रवाई कर संदेश दे पाने में कामयाब होती है या नहीं। यदि आप चाहते हैं स्वतंत्र पत्रकारिता तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक साथी को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अब देखिए किस तरह से पीड़िता ने सुनाई अपनी व्यथा। 1.5 साल से 1.5 साल से ऐसा हो रहा है। हाँ, पूरी घटना क्या हुई थी आपके साथ शुरू से बताया, जैसे आपने अभी बताया था। पहले मेरे मम्मी के मेरे पापा ने ज़्यादा मारपीट की थी, उस दिन से मेरे साथ हो रहा है ये। मेरी मम्मी को मारा था ना, उस दिन से मेरे पापा ने छेड़खानी की थी। अगले दिन बताने जा रही थी जब मेरे पापा ने बोला कि तुझे जान से मार दूंगा और बताइए तो, और फिर ज़्यादा छेड़खानी करने लगे तो फिर मैंने मम्मी को बताया तो मेरे साथ वो आँख काटने लगे थे कि अगर बता दिया तो आज तुझे मार दूंगा जान से। फिर मैंने इससे मारे बताया नहीं था मेरी मम्मी को। फिर लगातार कितने दिन तक आपके साथ होता रहा? थोड़ा तेज बोलो। ये वो ज़्यादा 3-4 दिनों में तो होता ही रहता था। आपके पापा बाहर रहते थे? हाँ, बाहर रहते थे। तो कभी आपने इन दिनों में मम्मी को बताने की कोशिश नहीं की? नहीं, मुझे डर लगता था। तो फिर आपने आपकी मम्मी को कैसे बताया? आपने कब बताया? जब मेरे पापा मुझे अब ज़्यादा परेशान करने लगे, इसलिए मेरे को मेरी मम्मी को बताना पड़ा बाहर ले जाकर। जब आपकी बेटी ने आपको ये बात सारी बताई तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी पहले? बेटी ने मुझे सुबह मेरे साथ झगड़ा बहुत हुआ, वो मार पिटाई करी मैं इस झगड़े के बारे में। तो बहुत मारा मुझे, मेरी सास, मेरा देवर, मेरे जेठ सारे मेरे पर बहुत टॉर्चर करते थे। इसलिए बेटी ने मैंने सारा कुछ बताया। दुखारे ने बेटी को लेकर सीधी मेला थाना में लेके आई मैं, तो पुलिस में कंप्लेंट की, फिर भी मेरी कोई सुनाई नहीं कर रही है अब तक। खबरें समझौते की आ रही है, अगर ऐसी स्थिति थी तो क्यों समझौता क्यों किया आपने? समझौता नहीं किया मैंने, पहले बहुत समझौता कर लिया मार पिटाई के बारे में। किस मामले में समझौते की खबरें जो आ रही हैं, वो समझौते की खबरें क्या आपसे संबंधित मामले में आ रही हैं या गुड़िया से संबंधित मामले में आ रही हैं? अब तो पहले तो घर के मेरे को मार पिटाई करता था जब समझौते की बात आई थी, और अब मैं बेटी के साथ इतना गंदा व्यवहार हो गया, अब मैं समझौता नहीं करना चाहती। क्या किसी तरह का कोई मेडिकल या कोई सबूत है आपके पास? मेडिकल पुलिस वाली मुझको दे नहीं रही है। कौन पुलिस वाली? सुनीता SHO मैडम, कई बारी जाए आता जोड़ा भी कर लिया, फिर भी वो मेरे को नहीं दे रही है। कंप्लेन करवाए कितने दिन हो गए आपको? 2.5 महीने हो गए। इन 2.5 महीनों के दौरान क्या कभी आपने ये कहा कि उसको ढूंढा जाए जो लड़की का पिता है? पहले 2 महीनों से तो नहीं कह रही है कि मिल नहीं रहा है। भिवानी में सपा सेंटर चलाता है, हिसार में भी 2 सपा सेंटर है, ये भिवानी में भी छप्पा लग गया है, तो वो वहाँ से पकड़ा गया है। तो मेरे केस की कोई सुनाई नहीं हो रही है। आपके पति कितने टाइम से मार पिटाई कर रहे हैं आपके साथ? शुरू दिन से ही कर रहे हैं। शादी को कितने साल हो चुके हैं, कितने बच्चे हैं, और लड़की के बारे में कब पता चला कि छेड़खानी हो रही है? लड़की ने 6 तारीख को बताई थी। तो जिस समय बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या उस समय आप घर पर नहीं होती थी? नहीं जी। क्या आप बाहर काम वगैरह करती हैं कुछ? नहीं जी, मैंने दुकान कर रखी है, जनरल स्टोर की दुकान का सामान लेने भी जाती थी, पशु भी रखती हूँ, घास भी लेके आती थी, सारा काम करती थी बाहर। तो आपके और भी बच्चे हैं? 2 लड़के, 2 बेटा 1 बेटी है। तो बेटे बड़े हैं इससे या छोटे हैं? एक बेटा बड़ा, एक छोटा इससे। बच्चे भी उस समय घर नहीं होते थे दोनों आपके बेटे? नहीं जी, वो ऊपर भी मकान है, बुला चपड़ा के ऊपर ले जाए करता था उसको। क्या शराब के नशे के आदी थे आपके पति? हाँ, शराब भी पीते हैं, रात दिन पीते हैं शराब पी के ऐसा किया करते थे वो? शराब तो रात दिन ही पीते हैं। आपके पति के साथ आपका रिश्ता कैसा था? नहीं था अच्छा।
सुनने में आ रहा है कि क्या किसी और बच्ची से की संबंध चाची थी? के साथ उनके संबंध चल बहुत रहे थे। बार भी अफेयर बहुत ज़्यादा चलते थे। 3 साल से मेरी दिरानी पिंकी के साथ भी बहुत ज़्यादा अफेयर चल रहा था। मेरी दिरानी ने ही मेरी बेटी के साथ ऐसा गलत व्यवहार करवाया था। तो अभी आप आज जिस मामले में आए हैं, आप कहाँ आए हैं और क्या आप चाहते हैं? मैं मेरी बेटी का इंसाफ चाहती हूँ। आईजी ऑफिस में मिलने आई थी। इससे पहले आपने कहाँ इस मामले को रखा? एसपी के पास भी अभी गई थी, कई बार जा चुकी थी। एक बार एसपी ने भी धक्का मार के निकाल दिया मुझे। क्या कहा एसपी ने? नुके झूठा मुकदमा है तेरा, 2 महीने से तो ऐसे बोल रहा कि वो मिल नहीं रहा है। अभी धक्का मार के मुझे निकाल दिया कि झूठा मुकदमा है। ज़मीन गिरवे रखी उनने। जब बाद में एसपी पुलिस वाले सब बदल गए हैं। क्या लगता है कि आपको इंसाफ मिलने में इतनी देरी क्यों लग रही है? पता नहीं है जी क्यों देरी लग रही है। क्या लगता है बच्चियां जो है घर पर ही सुरक्षित नहीं रही? नहीं, तो आप अभी मीडिया के सामने आई हैं, तो क्या सोच करके आई हैं आप? मैं यही सोच के आई हूँ भी मेरी बेटी को इंसाफ दिवा दो।